हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने बूट स्ट्रैप की क्लास को। लास्ट टाइम हम लोगों ने बूट स्ट्रैप से काफ़ी कुछ बनाया, टेबल्स देख लिए थे, रो एंड कॉलम्स देख लिए थे। और अगर आपने प्रैक्टिस किया हो तो इन सब चीज़ों का यूज करके आप अच्छा प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आज हम थोड़ी सी और बात करेंगे, इसके बाद कुछ टास्क लेंगे और एक रियलिस्टिक बूट स्ट्रैप पे प्रोजेक्ट बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एंगुलर स्टार्ट करेंगे और जो एंगुलर की क्लास स्टार्ट होने वाली है वो 25th से होने वाली है। तो अगर इधर क्लासेस डिस्टर्ब हो रही हैं तो उससे बहुत ज़्यादा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ कि आप लोग प्रैक्टिस खुद से करें। और बूट स्ट्रैप में बहुत ज़्यादा क्लास लेने को बचा है नहीं। तो जो हमारी 25th से क्लासेस चालू होंगी बूट स्ट्रैप एंगुलर वेब डेवलपमेंट फुल फ्रेमवर्क, ठीक है। ये आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छा गिफ्ट है, दिवाली गिफ्ट समझ लो या कुछ भी समझ लो। फ्री ऑफ कॉस्ट एक ज़बरदस्त फ्रेमवर्क आपको सिखाने जा रहा हूँ, उसके लिए तैयार हो जाएं। लेकिन इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लें, उसके पहले मैं एक टेस्ट लूँगा और जो लोग अच्छा काम कर रहे होंगे उन्हीं को मैं उस पर अलाउ भी करने वाला हूँ, है ना। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करें। आपने वेबसाइट बनाना अच्छे से सीख लिया है, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप सब कुछ कर सकते हो, अगर आज नहीं कर पा रहे हैं तो प्रॉब्लम है आपकी प्रैक्टिस में। बट मैं आपको अभी बूट स्ट्रैप पे एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जो प्रॉपर एक प्रोजेक्ट होगा। ये तो हम लोग मॉड्यूल से समझ लिए इसके, बट मैं आपको पूरा प्रोजेक्ट बनाना सिखाऊंगा। और साथ में जो मैं आपसे एक बार बार कह रहा हूँ कि आपको ये कोड भी नहीं लिखने पड़ेंगे, जिस टाइप से हम लोग ये कोड करते हैं, तो वो भी आपको जल्दी ही कल या परसों के लेक्चर्स में मिल जाएगा। फिर वहाँ से आपको ज़्यादा मज़ा आएगा कोई भी किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो तैयार रहिएगा। और जो लोग मिस करेंगे तो ठीक है, तो अभी परेशान नहीं होना है कि सर क्लासेस नहीं लेते हैं क्या नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि बहुत कुछ है यहाँ पे बताने के लिए। मैं बीच बीच में क्लास इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे, है ना। अदरवाइज ज़्यादा कुछ है नहीं, आप इसको खुद से प्रैक्टिस में लाइए और अच्छा प्रोजेक्ट बनाइए। 25th से एंगुलर की क्लास प्रॉपर होने वाली है और वहाँ पे आपके साथ कम से कम 200 बच्चे और होंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा कंपटीशन का माहौल होगा और वहाँ पे हम लोग सीखेंगे एडवांस लेवल पे वेब डेवलपमेंट, जिस पे आपको डेफिनेटली जॉब मिलेगी। अगर आपने वहाँ पे मेरा साथ दिया तो एक अच्छे पैकेज से आपकी सैलरी शुरू हो सकती है। तो ठीक है, आइए देखते हैं कुछ और चीज़ें यहाँ पे बूट स्ट्रैप में हम लोग क्या कर सकते हैं। बूट स्ट्रैप में करने के लिए आपको एक यहाँ पे टेबल आपने पढ़ लिया है, इमेज हो गया टेबल। एक कॉन्सेप्ट होता है फिगर का, है ना, फिगर। अब देखो फिगर एक्चुअली में HTML का टैग है। जब हम लोग HTML पढ़ रहे थे उस समय भी जैसे हेडर होता है, फुटर होता है, ऐसे ही एक प्रॉपर्टी होती है फिगर। अब फिगर क्यों यूज करना चाहिए इसके बारे में थोड़ी सी हम बात करें अगर, तो बेसिकली जो हमारे गूगल के क्रॉलर्स आते हैं, आपकी वेबसाइट पे हिट करते हैं, तो वहाँ पे वो आपकी इमेजेज को नहीं पढ़ते हैं, आपको इमेज को वो इस चीज़ को ही बिल्कुल भी नहीं समझ पाते हैं। अगर इमेज भी रैंक करती है ना, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, बेस्ट IT कंपनी इन कोई भी सिटी ले लेते हैं जैसे नोएडा, तो यहाँ पे बहुत सारी कंपनियों की तो लिस्टिंग आई, बट आप देखते हो कि यहाँ पे इमेजेस भी आती हैं और इमेज भी तो रैंक हो सकती है ना। ये इमेज, बहुत सारी इमेज है, लाखों इमेजेस हैं। इसमें से कैसे पता होगा और कैसे डिसाइड होगा कि कौन सी इमेज फर्स्ट पे आएंगी इस कीवर्ड पे।
तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको हिंट कर दे चलूं, जब आप एक प्रॉपर डेवलपर बनेंगे तो उस समय काम आएगा। मैं बताता हूँ। देखो, इमेज को गूगल या कोई भी सर्च इंजन रीड नहीं कर पाता है। गूगल किसी को भी इसको नहीं रीड कर पाता है, लेकिन वो इनकी प्रॉपर्टीज को रीड कर सकता है। जैसे कि यहाँ पे अल्ट टैग है। बहुत से लोग जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो अल्ट टैग पे ध्यान ही नहीं देते कि व्हाट इज अल्ट टैग। यहाँ पे कभी हैश लिख के छोड़ दिए या डाले ही नहीं। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने भी अगर कहीं पे इमेज यूज किया है तो वहां पे भी हम लोगों ने ये देखो अल्ट टैग को एम्प्टी छोड़ दिया है। और बहुत से लोग यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, बट इस अल्ट टैग का पूरा मीनिंग होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है आपके रैंकिंग के लिए, इमेज की रैंकिंग के लिए। कैसे? इस पे आपको अपना कीवर्ड वगैरह सेट करना होता है कि आप इस इमेज को किस कीवर्ड पे रैंक करना चाहते हैं। लाइक अगर मैंने यहाँ लिख दिया बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ, तो इससे क्या हुआ कि इसको एक कीवर्ड मिल रहा है कि ये इमेज तब दिखाई जा सकती है जब कोई बेस्ट आईटी कंपनी लखनऊ सर्च करेगा, तो गूगल समझ जाएगा कि ये जो कीवर्ड यूज हुआ है इस वाले इमेज में भी हुआ है। तो हमारे जैसे बहुत सारे लोग इमेज यूज कर सकते हैं, बट हमारी इमेज भी वहां पे रैंक करेगी फॉर दिस कीवर्ड। तो अल्ट टैग जो है इमेज की रैंकिंग में बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। तो इस अल्ट टैग की वैल्यूएशन को ना भूलें, ये अल्ट टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी इमेज के लिए। और इमेज रैंकिंग में जो दूसरी चीज यूज होती है, फर्स्ट तो आपका काफी हद तक ये काम करेगा। उसके बाद जो आप लोग ये इमेज लेते हैं ना, इनका नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो ये इमेज का नाम है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप इस इमेज का यूआरएल कुछ बेस्ट आईटी कंपनी रखेंगे तो इस इमेज के रैंक होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे फॉर दिस कीवर्ड, है ना। आपको इस तरीके से इस पे भी सेटिंग करनी पड़ेगी यूआरएल्स को। हाँ, ये एसईओ का पार्ट है, बट आप जब इस फील्ड में हो तो जानकारी होनी चाहिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। दूसरी चीज, और इमेज को रैंक कैसे कराया जा सकता है, जब आप इमेज को सेव कर रहे होते हैं या जब इमेज को बना रहे होते हैं। मैं इसके एक्चुअल पाथ पे, लोकेशन पे आता हूँ। हमारी इमेज यहाँ पे रखी हुई है, ठीक है। पहली चीज मैंने कहा कि इस इमेज का नाम आप रिलेटेड टू योर कीवर्ड, जिस पे आप इस इमेज को रैंक करना चाहते हैं उससे हो। और दूसरी चीज होती है जब आप इसकी प्रॉपर्टी पे आते हैं और इसके डिटेल्स पे आते हैं, तो यहाँ पे इसके रेटिंग्स वगैरह आप दे सकते हैं। एक मिनट, इस पे एडिट का ऑप्शन मिलेगा और आप इसको पूरा यहाँ से इसके डिस्क्रिप्शन सब कुछ आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने 5 स्टार रेटिंग दे दिया। टैग्स आप डाल सकते हैं इस इमेज, ये टैग क्या क्या होंगे, कमेंट्स आप इस पे डाल सकते हैं। और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट देखिए ये नेचुरल समर लैंडस्केप कुछ है। तो ये इमेज किस पे रैंक करेगी, जब कोई नेचुरल या नेचर से रिलेटेड कीवर्ड्स डालेगा। यही रीजन था कि जब हमने नेचर से रिलेटेड इमेज सर्च किया था तो ये इमेज रैंक हुई होगी, तभी हमें दिखी। तो जिसने भी इस इमेज को बनाया उसने इस पे प्रॉपर देखिए डिस्क्रिप्शन यानी टाइटल डाला है, सब्जेक्ट्स डाला है, इसकी रेटिंग दे रखी है, इसके टैग्स उन्होंने नहीं दिए, कमेंट्स नहीं दिए हैं। बट जब हम किसी इमेज को प्रॉपरली रैंक कराना चाहते हैं गूगल में, बहुत से लोग होते हैं कि चाहते हैं ना कि हमारा नाम कोई डाले तो गूगल पे मेरी फोटो आए। टफ है क्योंकि आपके नाम से रिलेटेड बहुत सारे लोग हो सकते हैं। हाँ, बट पॉसिबल है। आपको एक इमेज लेनी होगी, सर्वर पे रखना होगा और उस सर्वर को गूगल के साथ क्रॉल कराना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी इमेज रैंक होगी
और इसी तरीके से आपको अपनी पूरी प्रॉपर्टी की किस कीवर्ड पे क्या उसका टाइटल होगा, टाइटल मतलब समझ रहे हैं ना, टाइटल हम लोग किसी भी वेबसाइट के हेड पे रखते थे टाइटल, वो मेन होता है जिससे आपकी वेबसाइट को गूगल समझता है। इसी तरीके से इमेज में भी प्रॉपर टाइटल होता है, सब्जेक्ट होता है, रेटिंग होता है, टैग्स होता है, कमेंट्स होता है, ऑथर्स होते हैं कि किसने इसको जनरेट किया है, आप अपना नाम भी दे सकते हैं, ये सब कुछ चेंज किया जा सकता है ना। प्रोग्राम नेम, इस पे कॉपीराइट वगैरह अगर कुछ आपके पास है तो इस तरीके से यहाँ पे इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टी होती हैं। बट मेनली ये ऊपर का जो डिस्क्रिप्शन वाला एरिया है ना, ये वाले आपको जरूर डालने होते हैं। जब आप किसी दूसरे की इमेज लेते हैं तो इस तरीके से इस पे पड़ा होगा और आपने खुद बनाया होगा तो वो शायद ब्लैंक होगा। तो ये आपके लिए एक समझ लो कि बस जानकारी के लिए था, इसका अभी रियल प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, लेकिन इमेज को रैंक कराना होता है क्योंकि गूगल पे लोग इमेज भी सर्च करते हैं, और जब हम इस कीवर्ड से सर्च करें तो हमारी कंपनी का लोगो आए, हमारी कंपनी का बैनर्स आए, ये सब करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें देखनी होती है। इस इमेज को अगर आप ओपन करते हैं, राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी पे जाते हैं, तो आपको यहाँ पे जनरल प्रॉपर्टी पहले तो आपको इस तरीके से देखने को मिलेगी, लेकिन जब आप डिटेल्स पे आएंगे तो यहाँ पे आपको टाइटल मिलेगा। देखिए टाइटल में इसने कुछ नेचुरल समर लैंडस्केप करके दे रखा है, तो जब कोई नेचर से रिलेटेड कीवर्ड्स पे सर्च कर रहा है तो ये इमेज रैंक कर रही है। वहीं से हम लोगों ने डाउनलोड किया था, नेचर वर्ड यूज किया था जिस वजह से ये रैंक की थी। तो जिसने भी ये इमेज बनाई उसने इसके टाइटल में अपना इससे रिलेटेड डिटेल सेट कर रखा है और सब्जेक्ट्स भी डाल रखा है। इसी तरीके से आप इसकी इमेज की रेटिंग सेट कर सकते हैं, टैग्स सेट कर सकते हैं और इस पर कमेंट भी सेट कर सकते हैं। तो जब आप डिटेल की प्रॉपर्टी आएंगे किसी भी इमेज की, तो इतनी प्रॉपर्टीज आपको अपनी फील्ड से जिस जिस कीवर्ड के लिए आप अपनी इमेज को रैंक कराना चाहते हैं, ये सब कुछ सेट करना पड़ेगा। अगर आपने सेल्फ से फोटो बनाई होगी तो हो सकता है आपके ये टाइटल वगैरह ब्लैंक हों, उन्हें फिल कर देना है प्रॉपर विथ प्रॉपर टाइटल एंड प्रॉपर डिस्क्रिप्शन। रेटिंग दे दीजिएगा, टैग्स डाल दीजिए। टैग्स क्या होते हैं, कुछ आप कीवर्ड्स ऐसा समझ लो कि किन किन कीवर्ड्स पे हम चाहते हैं कि ये आए, है ना, इस तरीके से बना सकते हैं। इस पे एक दो कमेंट डाल दीजिए कि बेस्ट आईटी कंपनी इन लखनऊ, इट्स अ वेरी गुड सर्विस, ऐसा कुछ करके यहाँ पे हम कमेंट से भी डाल सकते हैं। और इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी, ऑथर्स कौन है, प्रोग्राम नेम, किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे ये इमेज बनाई गई है, कुछ ऐसा कुछ आप इस पे प्रॉपर्टी सेट करें। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा गूगल पे रैंक करने के लिए। ये कहाँ पे करना है, जब आप इमेज अपलोड कर रहे हैं उससे पहले ही कर देना है। इसको करके यहाँ पे इमेज तो आपने लगा ही दिया है, उस इमेज को लगाने के बाद यहाँ पे फिर जब इसको सर्वर पे डालेंगे और गूगल को रिक्वेस्ट करेंगे इसको क्रॉल करने के लिए, देन ये इमेज क्रॉल की जाएगी और जैसा इस कीवर्ड का कंपटीशन होगा उसके अकॉर्डिंग गूगल आपकी इमेज को रैंक कराएगा। चलिए, तो अभी तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब आते हैं आगे। आगे क्या देखना है, आगे मैं आपको बताने वाला था फिगर। फिगर एक प्रॉपर्टी है, जैसे जब हम लोग इमेज यूज करते हैं तो इमेज को तो गूगल रीड नहीं करता है, उसके अल्ट टैग को रीड करता है। लेकिन कोई ऐसा डेटा जिसमें मल्टीपल डेटाज हों और मैं चाहता हूं कि वो एज अ इमेज ही गूगल रीड करे, लाइक ये एक इमेज है और इसके नीचे ये कंटेंट भी लिखा हुआ है, बट मैं चाहता हूं गूगल इस पूरे एरिया को ही इमेज समझे, तो उसके लिए आप HTML का फिगर टैग यूज करेंगे। देखो, इमेज डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन
अगर हम चाहते हैं कि कुछ टेक्स्ट भी हमारे लिखे हों जो एज ए फिगर ही गूगल रीड करे, इसको टेक्स्ट गूगल ना समझे, तो ऐसे केसेस में आप यूज करेंगे फिगर। और जब आप फिगर लिख देते हैं तो इसके अंदर जितना कुछ भी यूज होगा वो एज ए इमेज रीड किया जाएगा। ठीक है, ये एज ए इमेज रीड किया जाएगा। अब बूटस्ट्रैप में फिगर्स की कुछ क्लासेज होती हैं, इनका यूज करके आप अपनी इमेज को अच्छा लुक डिजाइन दे सकते हैं। राउंडेड, फ्लोट, ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी पढ़ी हैं। इसके अंदर होता है फिगर कैप्शन, लाइक आपने फिगर टैग फिगर एलिमेंट यूज किया, उसके अंदर नॉर्मल जिस तरीके से इमेज रखते थे इमेज रख दिया, और फिगर कैप्शन यूज किया। फिगर कैप्शन क्या होता है, ये नीचे अगर आपने कुछ टेक्स्ट लिखना है तो वो इस तरीके से टेक्स्ट आ जाएगा। और इसको लेफ्ट राइट सेंटर करने के लिए यहाँ पे देखो टेक्स्ट इंड कर दिया, या टेक्स्ट सेंटर कर दो, टेक्स्ट लेफ्ट कर देते हैं। इसको अगर अब अपन को खुद को बनाना हो तो हम लोग कुछ इस तरीके से बनाएंगे। मैंने यहाँ पे एक फिगर लिया, यहाँ पे एक फिगर लिया, एक इमेज ली और फिगर कैप्शन लिया, और इसका टेक्स्ट क्या कर दिया है, सेंटर। इससे क्या होगा, हमारी इमेज जो है वो हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में चला जाएगा, है ना। ये इमेज हमारी सेंटर में चली जाएगी और वहां पे दिखाई देगा। अगर आप टेक्स्ट सेंटर की जगह टेक्स्ट लेफ्ट कर दें, टेक्स्ट राइट कर दें, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बूटस्ट्रैप की ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं। हम लोग बूटस्ट्रैप को काफ़ी कुछ मिला के पढ़ते हैं। ऐसा नहीं है कि जब आप कैप्शन पढ़ने लगेंगे तो फिगर पढ़ने लगेंगे तो कुछ नया आ जाएगा, नहीं नहीं, जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है उसी से रिलेटेड रहेंगी चीज़ें। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे फिगर यूज किया तो कुछ इस तरीके से हमने, एक ये फिगर है जो 100% जा रहा है, और यहाँ पे कैप्शन है, और ये कैप्शन हमने टेक्स्ट सेंटर किया है इसलिए इधर है। टेक्स्ट इंड यूज कर देते हैं तो ये लास्ट में चला जाएगा। वेट अ सेकंड, मैं कर रहा हूँ। तो देखो इधर आ गया। बेसिकली फिगर की ये प्रॉपर्टीज हैं, एंड कर दो, स्टार्ट कर दें, सेंटर कर दें, तो आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हैं। बट ये पूरा का पूरा एज ए फिगर रीड किया जाएगा गूगल के क्रॉल द्वारा। अब इसके बाद जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ बचती है वो है फॉर्म्स। जो हम लोग रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाते हैं वो, इसमें एक फॉर्म की जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होती है वो होती है फॉर्म कंट्रोल। फॉर्म्स HTML में हम लोगों ने पढ़ा है, और उसके अंदर जो कुछ भी इनपुट टाइप टेक्स्ट, रेडियो बटन, बटन्स, ये सब कुछ यूज करते हैं वो होते हैं फॉर्म्स के थ्रू कंट्रोल किए जाने कंट्रोल, तो उन्हें कह देते हैं फॉर्म कंट्रोल्स। इसमें सेलेक्ट, देखो फॉर्म कंट्रोल आ गया इस तरीके से। अभी क्या होता था कि जब हम लोग नॉर्मल HTML का फॉर्म बनाते थे तो वो बहुत ही गंदा लगता था। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और कहाँ बना दूँ, ऊपर बनाते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, देखते हैं जहाँ पे भी ठीक लगेगा वहाँ पे बना लिया जाएगा। चलो कुछ यहाँ पे लेते हैं, एक कंटेनर ले रहा हूँ जिसका बैकग्राउंड मुझे कुछ नहीं रखना है, तो बीजी हटा देंगे, कंटेनर ले रहे हैं। इसके अंदर हम लोग क्या बनाते थे, एक टेबल लेते थे इस तरीके से, और यहाँ पे हमें पता होता था कि tr लेना है अगर नॉर्मल बना रहे हैं तो tr, इस पे नेम tr में कुछ नहीं, tr के अंदर तो आपकी td जाएंगी, td, और यहाँ पे नेम, और एक और td जिसके अंदर हमारे आते थे इनपुट, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इनपुट, इनपुट लिखेंगे तो आपका टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट आ गया। और जब इस चीज को आप देखते थे अपने फॉर्म्स पे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देता था, है ना। मैं यहाँ पे पैडिंग यूज कर लूँ, आई थिंक पैडिंग 5,
तो थोड़ा सा इनको स्पेस मिल जाएगा चारों तरफ से। ये सब तो बहुत नॉर्मल सी बात हो गई होगी आपके लिए। तो चलिए, ये हो गया। कुछ हम लोग ऐसा बनाते थे और इसका नाम हम दे सकते थे, एक div लेते थे, या एक यहाँ पे फॉर्म का भी टैग होता है, आपने देखा होगा। तो फॉर्म, एक फॉर्म एलिमेंट होता है। इस फॉर्म के अंदर ही हम अपने सारे कंट्रोल्स को रखते हैं, ताकि जब ये फॉर्म को सबमिट किया जाए तो इसका डेटा हम कहीं पे रिसीव करके सर्वर पे सेंड कर सकें। तो इन सारी चीज़ों को तो डायनेमिक हो जाएगा, वहाँ तक हम लोग देखेंगे। बट डेटा भेजने का जो तरीका होता था वो होता था मेथड। अब मेथड में दो चीज़ें मिलती हैं, गेट या पोस्ट। गेट या पोस्ट ये सब हमने HTML में देखा है। तो आप अगर कुछ नहीं डालते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट गेट होता है, और अगर आप कुछ डाल देते हैं दैट मीन्स यहाँ पोस्ट डाल सकते हैं, तो पोस्ट हो जाएगा, या गेट भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद एक प्रॉपर्टी होती थी एक्शन, जिसके थ्रू हमें कहाँ डेटा चाहिए ये हम डिसाइड करते थे, और ये डेटा यहाँ से जो भी फॉर्म में फिल किया गया होगा वो आगे जा सकता था। तो आप देखो कुछ इस तरीके से हमारा फॉर्म बनता था, और इसी को हम मल्टीपल टाइम करके 2-3 बार में भी फॉर्म लिख सकते थे। बट ये बहुत अट्रैक्टिव फॉर्म्स नहीं होते हैं। ये जो आपका इनपुट टाइप है ये बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक अट्रैक्टिव होता है, जिस पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ इफेक्ट भी आते हैं इस तरीके से, और थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लग रहा है। इनकी साइज को भी कम ज़्यादा किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी हम लोग देखने वाले हैं, है ना। ये देखो, तो ये जो बूटस्ट्रैप का इनपुट टाइप है ये काफ़ी अच्छा बन जाता है ऑटोमेटिकली, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको कुछ ध्यान नहीं रखना है। केवल एक प्रॉपर्टी होती है, क्या है, फॉर्म कंट्रोल। क्लास का नाम है फॉर्म कंट्रोल। जैसे ही आप फॉर्म कंट्रोल यूज करते हैं क्लास, तो ये अपना इफेक्ट इसके ऊपर डाल देता है, और ये ऑलरेडी ब्लॉक टाइप का इफेक्ट देता है। तो आपका जो इनपुट टाइप होगा, देखो ये कितना अच्छा बन गया, और ये अभी भी कितना गंदा सा दिखाई दे रहा है। हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये एक अच्छा सा होवर इफेक्ट भी देता है। और ये अब देखो इनके साइज में क्यों डिफरेंस आया, क्योंकि ये अपने आप को फुल साइज कवर करते हैं। जैसे मैंने इसको टेबल पे बनाया, बट अगर मुझे अच्छा फॉर्म बनाना है तो मैं टेबल पे नहीं बनाऊंगा, मैं अपने रो एंड कॉलम पे बना लूंगा। हम लोगों ने बूटस्ट्रैप में div यूज करके एक चीज़ पढ़ ली है जो हमारे लिए बहुत ज़बरदस्त है, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, वो है रो। और इसके बाद हम लोगों ने एक और चीज़ पढ़ ली है जो अगेन काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल होगी पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, वो है कॉलम। और कॉलम कितना रखना है, SM रखना है, MD रखना है, ये आपकी मर्जी है। बट मैं अभी 3 कॉलम के बना देता हूँ कुछ इस तरीके से। और अगर मुझे रो रिपीट करना होगा तो मैं इस तरीके से रो भी रिपीट कर लूँगा, और हमारे 2 रो में 2 कॉलम बन जाएंगे। अगर हमको यहाँ पे यूँ कुछ नाम रखना है और ये वाला इनपुट टाइप रखना है। अब देखो इस फॉर्म कंट्रोल के इनपुट टाइप में बेनिफिट ये होता है कि जितना बड़ा आपका div होगा वो ऑटोमेटिकली इसकी साइज ले लेगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल इनपुट टाइप रखूँगा तो उसकी साइज नहीं लेगा, इसका एक फिक्स साइज होता है, बस उसी साइज में जनरेट होगा। देखें, ये एक प्रॉपर जो हमारा 3 MD3 हमने बनाया था ना, उस साइज का जनरेट हुआ, और ये अपने रियल साइज में जितना ये साइज है उतना ही ये साइज है। तो अगर हम कुछ भी नहीं लेते हैं तो ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने साइज में
बट फॉर्म कंट्रोल लगाते ही ये अपने एक्चुअल साइज में आ जाता है। और इस रो पे हम मार्जिन टॉप 2 यूज करते हैं थोड़ा सा, ताकि इनके बीच डिफरेंस हो जाए ना। और इस वाले टेक्स्ट बॉक्स पे भी फॉर्म कंट्रोल यूज कर लेते हैं। तो आप देखो ये वाला भी फॉर्म कितना अच्छा लगने लगा। अगर इनके बीच की स्पेसिंग ज़्यादा लग रही है तो हम लोग ये जो इस पे नाम रख रहे हैं इसको 2 कर देंगे, इसको भी 2 कर देंगे, और ये हमारा कुछ इस तरीके से काम करेगा। वेट अ सेकेंड, रो इसको 2 करना है। तो आप देखिए ये हमारे फॉर्म अब जनरेट होने लगे हैं, बन रहे हैं। और इस वाले मेथड से अपने को नहीं बनाना है, क्योंकि अब हम लोग बूट स्ट्रैप पढ़ चुके हैं। बूट स्ट्रैप से बेनिफिट ये होगा कि जब हम डेस्कटॉप पे होंगे, रो कॉलम को आप अरेंज नहीं कर सकते हो इस वाले मेथड से, बट यहाँ पे आप अरेंज कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिव फॉर्म बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? आपको पता है कि अभी हम ऐसे दिखाएंगे और इधर भी डेटा डिस्प्ले करा सकते हैं, और जब मोबाइल में जाएगा तो केवल सिंगल डेटा डिस्प्ले करा देंगे। तो अगर हम बूटस्ट्रैप की रो एंड कॉलम सिस्टम को यूज करें तो एक ज़बरदस्त तरीके से हमारा फॉर्म डिजाइन हो जाता है। और यहाँ पे हम इसको ब्लैंक, देखो ब्लैंक छोड़ो या ऑफसेट, मैंने बताया था ऑफसेट यूज करने को। यहाँ पे आप ऑफसेट 2 यूज कर लेंगे तो ये स्पेस छूट जाएगा। मैं एक्चुअली में ये वाला स्पेस छोड़ना चाह रहा हूँ। लास्ट क्लास अगर आपने अटेंड किया है तो आपको पता है कि यहाँ पे ऑफसेट यूज करेंगे तो इसको ब्लैंक नहीं छोड़ना पड़ेगा, जिससे हमारा एक्स्ट्रा HTML का कोड यूज नहीं होगा। फिलहाल मैं इस पे एक बटन यूज कर रहा हूँ, बटन, और बटन में सबमिट, इसकी क्लास btn सक्सेस। ये टेंशन मत लेना, याद किसी को नहीं होता है, बस प्रैक्टिस करते करते हो जाता है। और ये बटन अभी भी आपका काम नहीं किया, शायद मैंने कुछ इस पे गलत लिखा होगा। btn सक्सेस है ना। इस तरीके से ये प्रॉपरली आपका एक अच्छा सा बटन और ये भी बन चुके हैं। देखो ये प्रॉपर वर्क कर रहा है ना। तो अब इस पे अगर प्लेस होल्डर वगैरह डाल देंगे, जैसे कि अभी क्या हो रहा है कि हम डायरेक्ट लिख पा रहे हैं, आपको चाहिए कि पहले से इस पे कुछ दिखाई दे, तो यहाँ से आप प्लेस होल्डर इस पे सबमिट कर दो। प्लेस होल्डर में प्लीज राइट योर नेम, या इस तरीके से दिखेगा, बट आप लिखेंगे तो इस तरीके से लिखेगा। ये सब तो आप HTML में ऑलरेडी देख चुके हैं। अब यहाँ पे और भी कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और रो ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं लेता हूँ सेलेक्ट योर क्लास। तो क्लास सेलेक्ट करने के लिए हमें सेलेक्ट एलिमेंट यूज करना पड़ेगा। और सेलेक्ट के बारे में आप जानते होंगे कि इस पे हम ऑप्शन दे सकते हैं। ऑप्शन, तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हो, क्लास जो कुछ भी, 10th, कुछ इस तरीके से। अभी अगर मैं ऐसा बना के आपको डिस्प्ले कराऊं तो देखो ये कितना गंदा सा लग रहा है। इसको आपको अगर अच्छा सा बनाना होगा तो काफ़ी ज़्यादा सीरियस आप लिखोगे तब होगा, बट ये काम केवल और केवल इसी क्लास से हो सकती है। केवल आप सेलेक्ट में आइए और देखिए कितना अच्छा सा सेलेक्ट बॉक्स आपके लिए जनरेट हो गया है ना। तो बस इनको यूज करने आना चाहिए। बाकी फॉर्म की और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, उन चीज़ों को आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, देखें। लेकिन जो फॉर्म बनाने के लिए जो सबसे मेन प्रॉपर्टी है वो है फॉर्म कंट्रोल। अब फॉर्म के कंट्रोल की साइज वगैरह भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लगता है कि ये जो साइज के बॉक्सेस बन रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट नॉर्मल ऐसा ही बनेगा,
बट आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा है या मुझे कम का बनाना है या इससे भी ज़्यादा साइज का बनाना है, तो इस पे आपको 2-3 फ्रीडम मिलते हैं। फॉर्म कंट्रोल LG यूज कर लें या SM यूज कर लें। SM मतलब हो गया स्मॉल, LG मतलब लार्ज। तो अगर हम कहीं पे फॉर्म कंट्रोल LG यूज करते हैं तो आपको देखिए ये फॉन्ट थोड़े से बड़े दिखाई देंगे। इनमें आपको डिफरेंस समझ में आएगा जब इस पे कोई भी लिखेगा और इस पे कोई भी लिखेगा, है ना। मान लीजिए नाम मैं आपको दिखाता हूँ राहुल और ये है राहुल, तो दोनों में फॉन्ट का डिफरेंस है और इसको और भी ज़्यादा आप छोटा कर सकते हैं बाय यूजिंग फॉर्म कंट्रोल SM। देन आपको और भी कुछ चाहिए तो ये काफ़ी कुछ आपके लिए प्री डिफाइंड बना हुआ है। अब यहाँ पे ये छोटा हो गया और ये काफ़ी बड़ा हो गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप यहाँ से फॉर्म के कंट्रोल्स को देख सकते हैं। अच्छा, इस पर डिसेबल वगैरह करने के लिए आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एरिया लेवल्स का यूज करके आप इसको डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं। थोड़ा सा आप लोग प्रैक्टिस कर लें। रीड ओनली, HTML के भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी होती है ना रीड ओनली, वहाँ से ये लिया गया है और इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रख लें, इसमें जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट था वो वही था। और यहाँ पे ईमेल वगैरह के लिए भी है तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। देखिए, बट एक चीज़ आपको हर जगह कॉमन देखने को मिलेगी, फॉर्म कंट्रोल, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ भी होता है वो बाय यूजिंग फॉर्म कंट्रोल होता है। इस टाइप से आपको बॉक्सेस बनाने हैं, फाइल्स बनाने। ये फाइल अपलोडर है। अब फाइल अपलोडर नॉर्मली हमारा फाइल अपलोडर कैसे बनता है, हाँ इसको आपको मैं करके एक बार दिखा देता हूँ। एक बार इसको और कॉपी करते हैं, यहाँ पे लेते हैं एक फाइल, अपलोड फाइल। अब हमारा जो इनपुट टाइप फाइल होता है वो कुछ ऐसा ही होता है, इनपुट टाइप, और यहाँ पे हमें होता है फाइल। और इसको जब हम देखते हैं तो हमारा इनपुट टाइप फाइल कुछ इस तरीके से दिखता है। बट ज़्यादा परेशान नहीं होना है, हमारे पास एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है जिसका नाम है फॉर्म कंट्रोल। और जैसे ही आप यहाँ पे फॉर्म कंट्रोल यूज करेंगे ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाएगा, है ना। देखिए बहुत अच्छा बन गया। इसकी साइज वगैरह आप अब कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो बेसिकली फॉर्म कंट्रोल आपके जो फॉर्म के इनपुट टाइप होते हैं उनको डेकोरेट करने के लिए यूज किया जाता है। आप चेकबॉक्स वगैरह को भी यूज कर सकते हैं, बट मेन जो आपकी क्लास है वो फॉर्म कंट्रोल ही है। बस इसमें इतना ही है, बाकी इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लें काफ़ी अच्छा हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग इसको और प्रैक्टिस करें। जल्दी ही मैं आपको बूट स्ट्रैप के आगे की चीज़ें बताऊंगा। और 25 से एंगुलर की क्लास रेगुलर हो जाइएगा। वो आपकी प्रोफेशनल क्लासेस होंगे जहाँ से आप कैरियर ओरिएंटेड स्टडी करेंगे, तो वहाँ लापरवाही बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए आज के लिए बस इतना रखते हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू वेरी मच।